अध्याय 6 अर्थव्यवस्था 6.1 कृषि एवं बागवानी। नंबर 1 कृषि। राज्य की कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 15% कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त होता है। प्रदेश की कुल 55.67 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 9.33 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। प्रदेश में औसतन जोत 1.4 हेक्टेयर है। कृषि गणना 2005 से 6 के अनुसार भू जोतों के वितरण संबंधित नीचे दी गई सारणी 6.1 से स्पष्ट है कि कुल जोतों में से 87.3% जोतें लघु व सीमांत किसानों की है। लगभग 12.54% अर्ध मध्यम अथवा मध्यम व 0.43% जोतें बड़े किसानों की है। सारणी 6.1 भू जोतों का वर्गीकरण। इस तालिका में 5 कॉलम हैं। जोतों का आकार, वर्ग, किसान, जोतों की संख्या लाख में, क्षेत्र लाख हेक्टेयर, जोत का औसत आकार हेक्टेयर। जोतों का आकार 1 से कम, वर्ग सीमांत, संख्या 6.36, 68.17%, क्षेत्र लाख हेक्टेयर 2.58, 26.65%, जोत का औसत आकार 0.41, जोतों का आकार 1.0 से 2.0, वर्ग लघु, जोतों की संख्या 1.76, कोष्ठक में 18.86%, क्षेत्र लाख हेक्टेयर में 2.45, कोष्ठक में 25.31%, जोतों का औसत आकार 1.39, जोतों का आकार 2.0 से 4.0, वर्ग अर्ध मध्यम, जोतों की संख्या 0.88, 9.43%, क्षेत्र लाख हेक्टेयर 2.40, 24.79%, जोत का औसत आकार 2.73, जोतों का आकार 4.0 से 10.0, वर्ग मध्यम, जोतों की संख्या 0.29, 3.11%, क्षेत्र लाख हेक्टेयर 1.65, 17.5%, जोत का औसत आकार 5.69, जोतों का आकार 10.0 व अधिक, वर्ग बड़े, जोतों की संख्या 0.4, कोष्ठक में 0.43%, क्षेत्र लाख हेक्टेयर 0.60, कोष्ठक में 6.20%, जोत का औसत आकार 15.0, जोड़, जोतों की संख्या 9.33, क्षेत्र लाख हेक्टेयर 9.68, जोत का औसत आकार 1.4। 2. कृषि जलवायु। कुल जोते गए क्षेत्र में से 81.5% क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। चावल, गेहूं तथा मक्की राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी खरीफ मौसम की तथा तिल, सरसों और तोरियां रबी मौसम की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। उड़द, बीन, मूंग, राजमाश राज्य में खरीफ की तथा चना, मसूर रबी की प्रमुख दालें हैं। कृषि जलवायु के अनुसार राज्य को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जैसे उपोष्णीय, उपप्रवर्तीय निचले पहाड़ी क्षेत्र, उपसमशीतोष्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र, नमी वाले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, शुष्क तापमान वाले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र व शीत मरुस्थल। प्रदेश की कृषि जलवायु आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। राज्य में औसतन 1435 मिलीमीटर वर्षा होती है। पृष्ठ 225। सारणी 6.2 खाद्य उत्पादन। इस तालिका में 6 कॉलम दिए हैं। फसलें 2009 से 10, 2010 से 11, 2011 से 12, 2012 से 13, अनुमानित उपलब्धियां
2013 से 14 लक्ष्य। फसलें 1 चावल 2009 से 10 में 105.90, 2010 से 11 में 128.92, 2011 से 12 में 131.35, 2010 से 13 में 105.20, 2013 में 130.0। फसल मक्की 2009 से 10 में 543.19 लगभग, 2010 से 11 में 670.90 लगभग, 2011 से 12 में 715.42 लगभग, 2012 से 13 में 730.18 लगभग और 2013 से 14 में 735 लगभग। फसल रागी 2009 से 10 में 2.21, 10 से 11 में 2.11, 11 से 12 में 2.80, 12 से 13 में 2.91, 2013 से 14 में 3. फसल अनाज 2009 से 10 में 1.85, 10 से 11 में 3.28, 11 से 12 में 3.31, 12 से 13 में 3.42, 13 से 14 में 5.50। फसलें गेहूं 2009 से 10 में 414.41, 10 से 11 में 614.89, 11 से 12 में 632.95, 2012 से 13 में 544.44, 2013 से 14 में 635। फसल जौ 2009 से 10 में 22.94, 2010 से 11 में 32.17, 2011 से 12 में 32.68, 2012 से 13 में 30.27, 2013 से 14 में 34.0। फसल चना 2009 से 10 में 0.37, 10 से 11 में 0.60, 11 से 12 में 0.66, 12 से 13 में 1.40, 13 से 14 में 2.50। फसल दालें 2009 से 10 में 20.29, 10 से 11 में 40.99, 11 से 12 में 34.92, 12 से 13 में 32.14, 2013 से 14 में 35.0। कुल खाद्यान्न 2009 से 10 में 1111.10, 2010 से 11 में 1493.86, 11 से 12 में 1554.37, 12 से 13 में 1449.96, 2013 से 14 में 1580। 2 वाणिज्यिक फसलें आलू 2009 से 10 में 184.43, 2010 से 11 में 205.97, 2011 से 12 में 152.98, 12 से 13 में 185, 13 से 14 में 190। फसल सब्जियां 2009 से 10 में 1206.24, 2010 से 11 में 1268.90, 11 से 12 में 1356.60, 2012 से 13 में 1385, 2013 से 14 में 1400। फसल अदरक शुष्क 2009 से 10 में 3.12, 2010 से 11 में 1.56, 2011 से 12 में 3.15, 2012 से 13 में 4.0, 2013 से 14 में
4.0। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 12% भाग पर बिजाई की जाती है। हिमाचल प्रदेश के कुल बिजाई क्षेत्रफल के 83.10% भाग में खाद्यान्नों की बिजाई की जाती है। सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल गेहूं है। नंबर 1 गेहूं 38.5%, 2 मक्की 31.6%, 3 धान 8.6%, 4 जौ 2.7%, 5 अन्य खाद्यान्न 1.7%, कुल बराबर 83.10%। नोट: वर्ष 2009 से 10, 2010 से 11 और 2011 से 12 में मक्की का उत्पादन गेहूं से अधिक हुआ है। कुल बिजाई क्षेत्रफल के 3.6% भाग में दालों, 3.4% भाग में सब्जियों और 5.6% भाग में फलों की खेती होती है। सर्वाधिक खेती कांगड़ा जिले में होती है। कांगड़ा के बाद मंडी जिले का स्थान आता है। लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम खेती होती है। वर्ष 2011 से 12 में मक्की का उत्पादन 715.42 हजार टन, गेहूं का उत्पादन 632.95 हजार टन, चावल का उत्पादन 131.35 हजार टन और दालों का उत्पादन 34.92 हजार टन हुआ था। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2009 से 10 में 1111.16 हजार टन, 2010 से 11 में 1493.86 हजार टन और 2011 से 12 में 1554.37 हजार टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। 4 प्रमुख फसलें। नंबर 1 गेहूं। गेहूं रबी की फसल है। हिमाचल प्रदेश के 38.5% कृषि योग्य भूमि पर गेहूं की खेती होती है। कृषि अधीन क्षेत्र की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में गेहूं का प्रथम स्थान है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से मक्की के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कांगड़ा जिले में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक 93,859 हेक्टेयर कृषि भूभाग हैं, जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम 57 हेक्टेयर कृषि भूभाग हैं। कांगड़ा जिले में गेहूं का सर्वाधिक 90,430 मीट्रिक टन उत्पादन होता है, जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम 80 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। RR 21 कल्याण सोना सोनालिका गेहूं की उत्तम किस्में हैं। 2 मक्का। मक्का खरीफ की फसल है। हिमाचल प्रदेश के 31.6% कृषि योग्य भूमि पर मक्का की खेती होती है। कृषि अधीन क्षेत्र की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में मक्का का दूसरा स्थान है। मक्का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। कांगड़ा जिले में मक्का के अधीन सर्वाधिक 58,455 हेक्टेयर कृषि भूभाग हैं, परंतु वर्ष 2008 से 9 के दौरान सर्वाधिक मक्का का उत्पादन मंडी जिले में हुआ। लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम मक्का का उत्पादन होता है। हिम 123, गंगा 3, विजय और अंबर मक्का की उत्तम किस्में हैं। मक्का उत्पादन में हिमाचल प्रदेश भारत में 5वें स्थान पर है। पृष्ठ 226। 3 चावल। चावल अथवा धान खरीफ की फसल है। कृषि योग्य भूमि के 8.6% भाग पर चावल की खेती होती है। कृषि अधीन क्षेत्र की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में चावल का तीसरा स्थान है। कांगड़ा जिले में सर्वाधिक चावल की खेती और उत्पादन होता है। 4 जौ। वर्ष 2011 से 12 में 32.68 हजार टन जौ का उत्पादन हुआ था। कुल कृषि योग्य भूमि के 2.7% भूभाग में जौ की खेती होती है। वर्ष 2008 से 2009 में जौ का सर्वाधिक उत्पादन 4290 मीट्रिक टन कुल्लू जिले में हुआ था, जबकि जौ के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल में खेती 4042 हेक्टेयर चंबा जिले में हुई। ऊना जिले में न्यूनतम जौ का उत्पादन होता है।
5 रागी। वर्ष 2011 से 12 में 2.80 हजार टन रागी का उत्पादन हुआ था। शिमला जिले में रागी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 6 दालें। वर्ष 2011 से 12 में 34.92 हजार टन दालों का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2008 से 2009 में शिमला जिले में 4,740 मीट्रिक टन तथा मंडी जिले में 4,670 मीट्रिक टन दालों का उत्पादन हुआ था। शिमला जिले में दालों के अंतर्गत सर्वाधिक कृषि भूभाग है। लाहौल स्पीति में दालों का उत्पादन नहीं होता है। कृषि योग्य भूमि के 3.6% भूभाग पर दालों की खेती होती है। नोट: कुल खाद्यान्न उत्पादन में कांगड़ा जिला प्रथम, मंडी जिला दूसरे और ऊना जिला तीसरे स्थान पर है। 7 तिलहन। तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कांगड़ा जिले में होता है, जबकि न्यूनतम उत्पादन किन्नौर जिले में होता है। वर्ष 2008 से 9 में 4,980 मीट्रिक टन तिलहन का उत्पादन हुआ, जबकि 15,441 हेक्टेयर में तिलहन की खेती की गई। 8 चुकंदर। किन्नौर में चुकंदर का उत्पादन होता है। 9 अदरक। हिमाचल प्रदेश का अदरक उत्पादन में देश भर में केरल के बाद दूसरा स्थान है। सिरमौर में सर्वाधिक अदरक 11,692 मीट्रिक टन 2008 से 9 में का उत्पादन होता है। 5 सब्जियां। हिमाचल प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के 3.4% भूभाग पर सब्जियां उगाई जाती हैं। वर्ष 2011 से 12 में 1356.60 हजार टन सब्जियों का उत्पादन हुआ। हिमाचल प्रदेश में 67,968 हेक्टेयर भूभाग में सब्जियां उगाई जाती हैं। वर्ष 2011 से 12 में सर्वाधिक सब्जियां शिमला जिले में 11,986 हेक्टेयर उगाई गई, परंतु सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन सोलन जिले में 244.43 हजार टन हुआ। सबसे कम सब्जियों का उत्पादन व खेती ऊना जिले में होती है। पहला आलू। हिमाचल प्रदेश को होम ऑफ सीड पोटैटो कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश आलू के उत्पादन में 10वें स्थान पर है। शिमला के जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है। वर्ष 2011 से 12 में 11,838 हेक्टेयर भूमि पर आलू की खेती हुई और 152.98 हजार टन आलू का उत्पादन हुआ। शिमला जिले में 77,000 टन आलू का उत्पादन हुआ। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, गिरिराज, पुखराज, अशोका, जवाहर, ज्योति, सिंदरी, बादशाह, गुलमर्ग आलू की मुख्य किस्में हैं। शिमला के कुफरी में CPRI केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, जो 1956 में पटना से शिमला के कुफरी में स्थानांतरित किया गया। लाहौल घाटी का प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड है। 2 मटर। लिंकन बून विला मटर की एक किस्म है। 3 टमाटर। सोलन जिले में सर्वाधिक टमाटर का उत्पादन होता है। 4 काला जीरा। काला जीरा किन्नौर में सर्वाधिक होता है। 5 मिर्च। सिरमौर जिले में सर्वाधिक मिर्च का उत्पादन होता है। वर्ष 2008 से 2009 में 199 मीट्रिक टन मिर्च का उत्पादन हुआ। सिरमौर जिले में 92 मीट्रिक टन मिर्च का उत्पादन हुआ। 6 खुम्ब अथवा मशरूम। सोलन को खुम्ब नगरी अथवा मशरूम शहर कहते हैं। यहाँ मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सोलन में राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान स्थित है। वर्ष 2012 से 13 में 3,471 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हुआ। 6 कृषि से जुड़े अन्य क्रियाकलाप। वर्ष 2010 से 11 में मिट्टी जांच के लिए एक चलित प्रयोगशाला पालमपुर में स्थापित की गई है। हिमालय क्षेत्र के कुल बायोगैस उत्पादन का लगभग 90.86% अकेले हिमाचल प्रदेश में होता है। हिमाचल प्रदेश में सितंबर 2012 तक 1614 बैंक शाखाओं ने 4,91,756 KCC किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए थे और 2,334 करोड़ के कृषि ऋण दिए गए थे। वर्ष 1999 से 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आरंभ की गई।
हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट 2005 लागू किया गया, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। वर्ष 2007 से 8 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रदेश में आरंभ हुई। 2. बागवानी। हिमाचल प्रदेश के 5.6% कृषि योग्य भूभाग पर फलों को उगाया जाता है। वर्ष 2010 से 11 में बागवानी के अंतर्गत 2011.295 हजार हेक्टेयर क्षेत्र था, जिसमें से सेब के अधीन 101.485 हजार हेक्टेयर और आम के अधीन 39.194 हजार हेक्टेयर क्षेत्र था। सर्वाधिक 41.328 हजार हेक्टेयर क्षेत्र पर फलों को शिमला जिले में उगाया गया। दूसरा स्थान कांगड़ा जिले का आता है। पृष्ठ 227। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2011 से 12 में 3.60 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ, जिसमें से 2.75 लाख टन सेब का और 27,000 टन आम का उत्पादन हुआ। शिमला जिला 1.73 लाख टन फलों के उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर व कुल्लू जिला 54,000 टन फलों के उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नंबर 1 सेब। हिमाचल प्रदेश भारत में सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे स्थान पर आता है। अलेक्जेंडर कोल्ट ने 1887 ईस्वी में शिमला के मशोवरा में सेब के बाग लगवाए। सेब की खेती वास्तव में 1918 ईस्वी में प्रारंभ हुई, जब सैमुअल इवांस स्टोक्स ने कोटगढ़ में अमेरिकी किस्म के सेब के बाग लगवाए। आर.सी. ली ने 1870 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश किस्म के सेब लगवाए। जोनाथन रेड डिलीशियस रोम ब्यूटी आर ली शानवरी ब्यूटी ऑफ शिमला सेब की किस्में हैं। शिमला जिले में सर्वाधिक सेब का उत्पादन होता है। वर्ष 2011 से 12 में शिमला जिले में 1.68 लाख टन सेब का उत्पादन हुआ, जबकि किन्नौर में 53,000 टन और कुल्लू में 44,000 टन सेब का उत्पादन हुआ। वर्ष 2011 से 12 में शिमला में 34,000 हेक्टेयर, कुल्लू में 24,000 हेक्टेयर और मंडी में 15,000 हेक्टेयर सेब क्षेत्र था। 2 कुट की खेती मुख्यतः लाहौल स्पीति में की जाती है। इसका उत्पादन 1925 ईस्वी में शुरू हुआ। 3 केसर का उत्पादन लाहौल स्पीति जिले में होता है। 4 कीवी को चीनी गुजबेरी भी कहते हैं। शिमला में कीवी का उत्पादन 1969 ईस्वी में शुरू हुआ। सर्वाधिक कीवी का उत्पादन सोलन जिले में होता है। 5 आम का सर्वाधिक उत्पादन 16.7 हजार टन कांगड़ा जिले में होता है। ऊना जिले का आम उत्पादन में दूसरा स्थान है। 6 सारणी 6.3 फल उत्पादक जिले। इस सारणी में 4 कॉलम है। क्रम संख्या, फल का नाम, सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला 2011 से 12, सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला 2011 से 12। क्रम संख्या 1 फल का नाम सेब, सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला शिमला, सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला शिमला। क्रम संख्या 2 फल का नाम प्लम, सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कुल्लू, सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला मंडी। क्रम संख्या 3 फल का नाम आड़ू, सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला सिरमौर, सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला सिरमौर। क्रम संख्या 4 फल का नाम खुमानी, सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला सोलन, सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला सोलन। क्रम संख्या 5 फल का नाम नाशपाती, फल उत्पादन करने वाला जिला कुल्लू, फल क्षेत्रफल वाला जिला मंडी। क्रम संख्या 6 फल का नाम चेरी, फल उत्पादन करने वाला जिला शिमला, फल क्षेत्रफल वाला जिला शिमला। क्रम संख्या 8 फल का नाम स्ट्रॉबेरी, सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला सिरमौर,
सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला सिरमौर। क्रम संख्या 9, फल का नाम बादाम। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला शिमला। सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला शिमला। क्रम संख्या 10, फल का नाम अखरोट। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला सिरमौर। सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला चंबा। क्रम संख्या 11, फल का नाम संतरा अथवा माल्टा। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कांगड़ा। सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला कांगड़ा। क्रम संख्या 12, फल का नाम कागजी नींबू। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कांगड़ा। सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला मंडी। क्रम संख्या 13, फल का नाम गलगल। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला चंबा। सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला मंडी। क्रम संख्या 14, फल का नाम आम। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कांगड़ा। सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला कांगड़ा। क्रम संख्या 15, फल का नाम लीची। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कांगड़ा। सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला कांगड़ा। क्रम संख्या 16, फल का नाम अमरूद। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कांगड़ा। सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला कांगड़ा। क्रम संख्या 17, फल का नाम पपीता। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला हमीरपुर। सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला कांगड़ा। क्रम संख्या 18, फल का नाम लौकाट। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कांगड़ा। सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला कांगड़ा। क्रम संख्या 19, फल का नाम आंवला। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कांगड़ा। सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला कांगड़ा। क्रम संख्या 20, फल का नाम अंगूर। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला किन्नौर। सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला किन्नौर। क्रम संख्या 21, फल का नाम अनार। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कुल्लू। सर्वाधिक फल क्षेत्रफल वाला जिला मंडी। 7, चाय। चाय का सर्वाधिक उत्पादन कांगड़ा जिले में होता है। कांगड़ा जिले में चाय का उत्पादन 1850 ईस्वी में शुरू हुआ। कांगड़ा चाय ग्रीन गोल्ड नाम से बिकती है। चाय की खेती 2300 हेक्टेयर क्षेत्र में होती है। 8, सूखे मेवे। सूखे फल अथवा मेवे का क्षेत्र 1960 से 61 के 231 हेक्टेयर से बढ़कर 211 से 12 में 11,039 हेक्टेयर हो गया। 9, अन्य बागवानी फसलें। हिमाचल प्रदेश में 2012 तक 556 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती होती थी। वर्ष 2012 से 13 में 243 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ। खड़ा पत्थर शिमला के समीप एंटी हेलगन तथा रडार स्थापित किया गया है। शिमला के नौबहार, कांगड़ा के धर्मशाला और कुल्लू के बजौरा में FPNL फलिया पौधे पोषाहार प्रयोगशाला स्थित है। पृष्ठ 228। 6.2 पशुपालन। वर्ष 2011 से 12 में 11.20 लाख टन दूध, 1648 टन ऊन, 105 मिलियन 10.5 करोड़ अंडे, 3,966 टन मांस का उत्पादन हुआ। वर्ष 2013 तक हिमाचल प्रदेश में एक राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय, 7 पॉलीक्लिनिक, 49 उपमंडलीय पशु चिकित्सालय, 282 पशु चिकित्सालय, 30 केंद्रीय पशु औषधालय, 6 पशु निरीक्षण चौकियां तथा 1762 पशु औषधालय थे। 1 पशु वितरण सारणी 6.4 जिलेवार पशु वितरण। इस सारणी में 9 कॉलम दिए हैं। क्रम संख्या, जिला, गाय बैल, भैंस, याक, मिथुन, भेड़, बकरी और घोड़े। क्रम संख्या 1, जिला बिलासपुर, गाय अथवा बैल।
53,004। भैंस 1,69,000। याक 0, मिथुन 0, भीड़ 1,313। बकरी 76,056। घोड़े 73। क्रम संख्या 2। जिला चंबा। गाय बैल 31,07,256। भैंस 39,409। याक 220, मिथुन 0, भीड़ 31,06,565 लगभग। बकरी 2,40,564 लगभग। घोड़े 764। क्रम संख्या 3। जिला हमीरपुर। गाय बैल 3,03,385। भैंस 11,03,946। याक 0, मिथुन 0, भीड़ 13,564। बकरी 30,984। घोड़े 125। क्रम संख्या 4। जिला कांगड़ा। गाय बैल 38,591। भैंस 15,60,094 लगभग। याक 0, मिथुन 0, भीड़ 67,757। बकरी 19,7151। घोड़े 3,024 लगभग। क्रम संख्या 5। जिला किन्नौर। गाय बैल 22,502। भैंस 148। याक 164, मिथुन 10 लगभग। भीड़ 60,333। बकरी 30,325। घोड़े 378। क्रम संख्या 6। जिला कुल्लू। गाय बैल 19,07,930। भैंस 890। याक 14, मिथुन 0, भीड़ 11,49,054। बकरी 69,535। घोड़े 1,634। क्रम संख्या 7। जिला लाहौल स्पीति। गाय बैल 12,280। भैंस 0, याक 1,290 लगभग। मिथुन 2, भीड़ 37,004। बकरी 8,443। घोड़े 17। क्रम संख्या 8। जिला मंडी। गाय बैल 48,05,895 लगभग। भैंस 81,643। याक 0, मिथुन 0, भीड़ 14,837। बकरी 22,06,485। घोड़े 1,734। क्रम संख्या 9। जिला शिमला। गाय बैल 30,49,058। भैंस 13,473। याक 17, मिथुन 0, भीड़ 94,609। बकरी 91,840। घोड़े 1,086। क्रम संख्या 10। जिला सिरमौर। गाय बैल 26,799। भैंस 49,360। याक 0, मिथुन 2, भीड़ 40,217। बकरी 16,08,426। घोड़े 753। क्रम संख्या 11। जिला सोलन। गाय बैल 14,03,534। भैंस 83,939। याक 0, मिथुन 0,
भेड़ 2499, बकरी 8755, घोड़े 302, क्रम संख्या 12 जिला ऊना, गाय बैल 52,026, भैंस 12,1716, याक 0, मिथुन 0, भेड़ 1888, बकरी 19,271, घोड़े 173। जिला हिमाचल प्रदेश, गाय बैल 22,64,160, भैंस 76,687, याक 1705, मिथुन 14, भेड़ 9,01,540, बकरी 12,40,835 और घोड़े 1,063। सारणी 6.4 जिलेवार पशु वितरण। इस सारणी में 8 कॉलम दिए हैं। क्रम संख्या, जिला, टट्टू, खच्चर, गधे, सुअर, ऊंट, कुल जानवर। क्रम संख्या 1, जिला बिलासपुर, टट्टू 77, खच्चर 423, गधे 197, सुअर 177, ऊंट 3, कुल जानवर 2,31,392। क्रम संख्या 2, जिला चंबा, टट्टू 54, खच्चर 4,237, लगभग, गधे 406, सुअर 4, ऊंट 0, कुल जानवर 9,19,479। क्रम संख्या 3, जिला हमीरपुर, टट्टू 33, खच्चर 642, गधे 152, सुअर 134, ऊंट 0, कुल जानवर 19,02,965। क्रम संख्या 4, जिला कांगड़ा, टट्टू 260, खच्चर 3,494, गधे 265, सुअर 538, ऊंट 3, कुल जानवर 8,09,177। क्रम संख्या 5, जिला किन्नौर, टट्टू 141, खच्चर 213, गधे 2,361, सुअर 23, ऊंट 0, कुल जानवर 12,06,598। क्रम संख्या 6, जिला कुल्लू, टट्टू 133, खच्चर 744, गधे 143, सुअर 13, ऊंट 0, कुल जानवर 3,86,020। क्रम संख्या 7, जिला लाहौल स्पीति, टट्टू 955, लगभग, खच्चर 0, गधे 2,007, सुअर 0, ऊंट 0, कुल जानवर 61,998। क्रम संख्या 8, जिला मंडी, टट्टू 358, खच्चर 4,034, गधे 2,076, सुअर 227, ऊंट 0, कुल जानवर 9,41,489, लगभग। क्रम संख्या 9, जिला शिमला, टट्टू 949, खच्चर 2,771, गधे 886, सुअर 228, ऊंट 3, कुल जानवर 51,820। क्रम संख्या 10, जिला सिरमौर, टट्टू 104, खच्चर 1,652, गधे 415, सुअर 808, लगभग, ऊंट 34, लगभग, कुल जानवर 5,52,570। 11 सोलन, जिला 53, खच्चर 734, गधे 166, सुअर 198, ऊंट 1, कुल जानवर 3,13,181। क्रम संख्या 12, जिला ऊना,
टट्टू 19, खच्चर 71, गधे 79, सुअर 143, ऊंट 12, कुल जानवर 1,95,398। जिला कुल हिमाचल प्रदेश, टट्टू 3,136, खच्चर 19,015, गधे 7,383, सुअर 2,493, ऊंट 56, कुल जानवर 52,11,087। पृष्ठ 229। हिमाचल प्रदेश में कुल पशुधन 52 लाख है, जिसमें 22.64 लाख गाय बैल, 43.50%, 12.40 लाख बकरी, 23.46%, 9 लाख भेड़ें, 17.30% और 7.60 लाख भैंसें 14.6% है। मंडी जिले में सर्वाधिक पशुधन 9,41,489 है। मंडी जिले में सर्वाधिक गाय बैल, कांगड़ा जिले में सर्वाधिक भैंसें, लाहौल स्पीति जिले में सर्वाधिक याक, चंबा जिले में सर्वाधिक भेड़ें, बकरियां और खच्चर पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 8 लाख मुर्गियां और 2.10 लाख कुत्ते पाए जाते हैं, जिनकी सर्वाधिक संख्या कांगड़ा जिले में है। कुल्लू जिले में सर्वाधिक खरगोश पाए जाते हैं। 2. भेड़ पालन। हिमाचल प्रदेश में भेड़ व ऊन विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी शिमला, सरोल चंबा, ताल हमीरपुर और कड़छम किन्नौर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में शुद्ध नस्ल के मेढो, सोवियत मेरिनो और अमेरिकन रैम्ब्यूलेट के प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2011 से 12 में 1639 मीट्रिक टन ऊन का उत्पादन हुआ। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन चंबा जिले 444.8 मीट्रिक टन में हुआ, जो कि कुल उत्पादन का 27% था। चंबा जिले में 375,000 हेक्टेयर चरागाह है, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक है। 2007 से 8 में केंद्रीय योजना भेड़पालक बीमा योजना को शुरू किया गया। नाबार्ड द्वारा भेड़पालक समृद्धि योजना चलाई जा रही है। 3. खरगोश पालन। कंदवाड़ी, कांगड़ा और नागवाई मंडी में अंगोरा खरगोश के प्रजनन फार्म खोले गए हैं। प्रदेश में 6,620 खरगोश हैं, जिनकी सर्वाधिक संख्या कुल्लू जिले में 3,236 है। 4. कुक्कुट अथवा मुर्गी पालन। हिमाचल प्रदेश में 8 लाख मुर्गे मुर्गियां हैं। कांगड़ा जिले में सर्वाधिक 2.93 लाख मुर्गियों की संख्या है। पिजेहरा सोलन हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुर्गी पालन फार्म है। वर्ष 2010 से 11 में हिमाचल प्रदेश में 10.20 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ था। सर्वाधिक अंडों का उत्पादन कांगड़ा जिले 1.97 करोड़ में हुआ। दूसरा स्थान ऊना जिले का आता है। 5. मछली पालन। हिमाचल प्रदेश में 2011 से 12 में मछली का वार्षिक उत्पादन 8,045 मीट्रिक टन हुआ, जिसका कुल औसत मूल्य 50.54 करोड़ था। सर्वाधिक मछली का उत्पादन कांगड़ा जिले 2,768 मीट्रिक टन में हुआ। कांगड़ा के बाद दूसरा स्थान बिलासपुर का आता है। दियोली घाघस बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र है, जिसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। आलसू मंडी, सुल्तानपुर, चंबा, मिलवा, कांगड़ा में सरकारी मत्स्य प्रजनन केंद्र खोले गए हैं। प्रदेश में महाशेर, मिरर कार्प, ट्राउट मछली की किस्में पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में नार्वे की सहायता से ट्राउट का प्रजनन किया जा रहा है। 6. मधुमक्खी पालन। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2012 से 13 में 243 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ। चंबा के सरोल में 1954 ईस्वी में मधुमक्खी पालन केंद्र खोला गया। 7. दुग्ध उत्पादन। गाय और बैलों के लिए कोठीपुरा, बिलासपुर, कमांड मंडी और पालमपुर में प्रजनन केंद्र हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2011 से 12 में
1,107,000 टन। दूध का उत्पादन हुआ। सर्वाधिक दूध का उत्पादन कांगड़ा जिला 215,000 टन और मंडी जिला 202,000 टन करते हैं। नाबार्ड के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में 2009 में दूध गंगा योजना शुरू की गई। वर्ष 2010 से 11 में मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश में 1980 में मिल्कफेड का पंजीकरण हुआ। मिल्कफेड ने 2 अक्टूबर 1983 ईस्वी से कार्य करना प्रारंभ किया। पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पशुपालन विभाग मुंहखुर BQ, एंड्रोटॉमसेमिया, PPR, रेबिज, रानीखेत और मरेकस रोगों का मुफ्त टीकाकरण करती है। वर्ष 2006 में कांगड़ा और मंडी में पशुधन बीमा योजना शुरू की गई, जिसे चंबा, शिमला और हमीरपुर जिलों तक विस्तृत किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 2011 से 12 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 445 ग्राम प्रतिदिन थी। 8 अन्य न्यूट्री मिक्स उत्पाद संयंत्र की स्थापना मंडी के चक्कर में हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड द्वारा किया गया है। हमीरपुर जिले के भोरंज के समीप 16 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला पशु आहार प्लांट लगाया गया है। शिमला के कोटखाई के गुम्मा नामक स्थान पर 5,000 लीटर क्षमता का अभिशीतन केंद्र स्थापित किया गया है। IDDP एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के अंतर्गत शिमला के रामपुर क्षेत्र के दत्तनगर में दुग्ध विधायन संयंत्र लगाया गया है, जो प्रतिदिन 5 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर का उत्पादन करता है। इसके अलावा हमीरपुर के जंगल बैरी, सोलन के नालागढ़, मंडी के तांदी व चौंतड़ा में अभिशीतन केंद्र स्थापित किए गए हैं। 6.3 परिवहन, यातायात एवं जनसंपर्क। नंबर 1 सड़क परिवहन। 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 288 किलोमीटर के आसपास थी, जो दिसंबर 2012 तक बढ़कर 34,480 किलोमीटर हो गई थी। हिमाचल प्रदेश के 9,861 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। कांगड़ा जिले में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है, जबकि किन्नौर जिले में सड़कों की लंबाई सबसे कम है। सड़कों का प्रति किलोमीटर सर्वाधिक घनत्व हमीरपुर जिले में है और सबसे कम घनत्व लाहौल स्पीति जिले में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 NH22 हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसे हिंदुस्तान तिब्बत सड़क भी कहते हैं। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 21 विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। पृष्ठ 230। 2 HRTC हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम। 2 अक्टूबर 1974 को HRTC का गठन हिमाचल प्रदेश परिवहन और मंडी कुल्लू परिवहन को मिलाकर किया गया। HRTC के पास शिमला, मंडी, हमीरपुर और धर्मशाला में 4 मंडलीय कार्यालय, 23 डिपो, 3 बस बॉडी बिल्डिंग यूनिट, 7 ड्राइवर ट्रेनिंग संस्थान, जसूर, मंडी, तारादेवी, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू और सरकाघाट, 8,619 स्टाफ और 2,000 बसें हैं। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे। हिमाचल प्रदेश में 2012 तक 1,553 किलोमीटर लंबे 12 राष्ट्रीय राजमार्ग थे। सारणी 6.5 राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण। इस सारणी में 5 कॉलम हैं। क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम, वृत्त का नाम और राज्य में लंबाई। क्रम संख्या 1 राष्ट्रीय राजमार्ग 1A राजमार्ग का नाम जालंधर पठानकोट जम्मू श्रीनगर रोड। वृत्त का नाम डैश, राज्य की लंबाई 10 किलोमीटर। संख्या 2 राष्ट्रीय राजमार्ग 20 राजमार्ग का नाम पठानकोट चक्की मंडी रोड। वृत्त का नाम शाहपुर, राज्य की लंबाई 196.8 किलोमीटर। क्रम संख्या 3 राष्ट्रीय राजमार्ग 21A राजमार्ग का नाम पिंजौर नालागढ़ स्वारघाट रोड। वृत्त का नाम शिमला, राज्य में लंबाई 48.875 किलोमीटर। क्रम संख्या 4 राष्ट्रीय राजमार्ग 21
राजमार्ग का नाम चंडीगढ़ मंडी मनाली रोड। वृत्त का नाम शाहपुर। राज्य में लंबाई 227.535 किलोमीटर। क्रम संख्या 5 राष्ट्रीय राजमार्ग 22 सबसे लंबा। राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम अंबाला कालका शिमला वांगतू कोरिक रोड। वृत्त का नाम शिमला। राज्य में लंबाई 295.416 किलोमीटर। क्रम संख्या 6 राष्ट्रीय राजमार्ग 70। राजमार्ग का नाम जालंधर गगरेट अंब नादौन हमीरपुर धर्मपुर मंडी रोड। वृत्त का नाम शाहपुर। राज्य में लंबाई 206.560 किलोमीटर। क्रम संख्या 7 राष्ट्रीय राजमार्ग 72। राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम अंबाला नारायणगढ़ काला आम्ब पौंटा हरिद्वार रोड। वृत्त का नाम शिमला। राज्य में लंबाई 57 किलोमीटर। क्रम संख्या 8 राष्ट्रीय राजमार्ग 88। राजमार्ग का नाम शिमला घाघस हमीरपुर नादौन रानीताल कांगड़ा रोड। वृत्त का नाम शाहपुर शिमला। राज्य में लंबाई 197.7 किलोमीटर। क्रम संख्या 9 राष्ट्रीय राजमार्ग 73A सबसे छोटा। राजमार्ग का नाम लालढांग बातापुल सिरमौर की पौंटा तहसील में सड़क। वृत्त का नाम शिमला। राज्य में लंबाई 7.42 किलोमीटर। क्रम संख्या 10 राष्ट्रीय राजमार्ग 72B। राजमार्ग का नाम पौंटा राजवन शिलाई मीनस हाटकोटी सड़क। वृत्त का नाम शिमला। राज्य में लंबाई 119.5 किलोमीटर। क्रम संख्या 11 राष्ट्रीय राजमार्ग 20A। राजमार्ग का नाम नगरोटा रानीताल देहरा मुबारकपुर रोड। वृत्त का नाम शाहपुर। राज्य में लंबाई 91.0 किलोमीटर। क्रम संख्या 12 राष्ट्रीय राजमार्ग 305। राजमार्ग का नाम सैज आनी बंजार औट सड़क। वृत्त का नाम शाहपुर शिमला। राज्य में लंबाई 94.784 किलोमीटर। वृत्त का नाम कुल लंबाई। राज्य में लंबाई 1552.59 किलोमीटर। नोट राष्ट्रीय राजमार्ग 73A हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 3 पुल पौंटा साहिब का यमुना पुल हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। ये हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से जोड़ता है। कंदरौर पुल बिलासपुर एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। ये सतलुज नदी पर बना है। ये 1964 में बनकर तैयार हुआ। नादौन पुल व्यास नदी पर बना है। सतलुज नदी पर सलापड़ तत्तापानी और लूरी पुलों का निर्माण हुआ है। रावी नदी पर बग्गा पुल और शीतला पुल का निर्माण किया गया है। 4 हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना। परिवहन विभाग ने हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं विधवाओं सहकारी सभाओं एवं चालक अथवा परिचालकों को PMGSY की सड़कों व नए रूटों के परमिट दिए ताकि ग्रामीण यातायात को सुदृढ़ किया जा सके। 5 रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग की लंबाई 8.8 किलोमीटर है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग है, जिससे मनाली और केलांग के बीच की दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये सुरंग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस सुरंग में कार्य 28 जून 2010 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया। इस सुरंग का कॉन्ट्रैक्ट SMEC स्नो माउंटेन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ऑस्ट्रेलिया को 2007 में दिया गया, जिसे 2009 में STRABAG AG ऑस्ट्रिया की कंपनी और AFCONS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दे दिया गया। 7 रेल परिवहन। हिमाचल प्रदेश में 1988 तक 209 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी, जो वर्तमान में बढ़कर 242 किलोमीटर 96 प्लस 113 प्लस 33 बराबर 242 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप में 3 रेल लाइनें हैं। नंबर 1 कालका शिमला रेल लाइन,
ये रेल लाइन नैरो गेज है। पटरी की चौड़ाई 0.76 मीटर। इस रेल लाइन का काम 1891 में शुरू हुआ। इस रेल लाइन पर 1 जनवरी 1906 में पहली ट्रेन चली। ये रेल लाइन 96 किलोमीटर लंबी है। इसमें 103 सुरंगें हैं, जिसमें बरोग सोलन सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 1143 मीटर है। इस रेल लाइन पर 869 पुल है, जो कि रेल लाइन की लंबाई का 3% है। बल्खु रामू ने छड़ी द्वारा सर्वे कर इस रेल लाइन की खोज में सहायता की। 7 जुलाई 2008 को इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। इसके चीफ इंजीनियर HS हैरिंगटन थे। पृष्ठ 231। 2. जोगेंद्र नगर पठानकोट रेल लाइन। इस नैरो गेज लाइन का निर्माण 1926 में शुरू हुआ तथा 1929 में पहली ट्रेन चली। इस रेल मार्ग में 2 सुरंग, 993 पुल स्थित है। गजखड्ड सबसे लंबा नैरो गेज पुल है भारत का। इस रेल लाइन की लंबाई 113 किलोमीटर है। इसे कांगड़ा वैली रेलवे के नाम से जानते हैं। अहुजी इस रेल लाइन का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन 1290 मीटर है। 3. ऊना नंगल डैम चरडू रेल लाइन। ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर से बढ़कर 33 किलोमीटर हो गई है। इसका उद्घाटन 1991 में रेल मंत्री जनेश्वर मिश्र ने किया था। नोट: भानुपल्ली बिलासपुर रेल मार्ग 3 किलोमीटर पर कार्य शुरू हो गया है। 3. वायु परिवहन। हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डे। हिमाचल प्रदेश में 3 अड्डे स्थित हैं। ए. जो बरहट्टी सोलन, ये 24 मई 1987 से प्रयोग में लाया जाने लगा है, 1546 मीटर ऊंचाई। बी. गग्गल कांगड़ा, ये 20 दिसंबर 1989 से प्रयोग में लाया जाने लगा। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, 770 मीटर ऊंचाई। सी. भुंतर कुल्लू, ये 1089 मीटर ऊंचाई पर है। हिमाचल प्रदेश में 57 हेलीपैड हैं। 4. रज्जू मार्ग। प्रदेश सरकार द्वारा 7 रज्जू मार्ग निजी क्षेत्र की भागीदारी से लगाने का प्रस्ताव है। ये रज्जू मार्ग हैं: नंबर 1, भूतर से बिजली महादेव। 2, पलचान से रोहतांग कुल्लू। 3, न्यूगल पालमपुर। 4, शाहत लाई से दियोट सिद्ध हमीरपुर। 5, खटियारा से त्रियुंड कांगड़ा। 6, आनंदपुर साहिब से नैना देवी जी बिलासपुर। 7, गांव जिया से आदि हिमानी चामुंडा कांगड़ा। 5, दूरसंचार व जनसंपर्क। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप काजा लाहौल स्पीति में है, जो 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। किब्बर लाहौल स्पीति विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव है, जहां दूरभाष व्यवस्था है। यहां 22 जुलाई 2000 को दूरभाष व्यवस्था हुई। ये 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर हिक्किम लाहौल स्पीति में स्थित है। ये 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये डाकघर 5 नवंबर 1983 को बना। प्रदेश सरकार 12 रोपवे का निर्माण करवा रही है। नैना देवी रोपवे शुरू हो गया है। शिवालिका होटल से जाखू, जाबली से कसौली, चंबाघाट से करोल टिब्बा, सोलंगनाला में रोपवे कार्य चल रहा है। भारत में हस्तचालित रिक्शों का सर्वप्रथम प्रचलन 1880 के दशक में शिमला में शुरू हुआ था। देश की प्रथम स्वचालित दूरभाष केंद्र 1913 ईस्वी में शिमला में स्थापित किया था। देश की प्रथम पोस्टल जीवन बीमा योजना का आरंभ हिमाचल के मंडी जिले के कोटली में 24 मार्च 1995 को शुरू हुआ। देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप डायलिंग सेवा मेहतपुर, संतोखगढ़, नंगल, ऊना के मध्य शुरू हो गई। भारत में उपग्रह धनादेश प्रणाली का सर्वप्रथम आरंभ शिमला के प्रमुख डाकघर से 8 अप्रैल 1994 को हुआ। देश का प्रथम दूरदर्शन एवं सूक्ष्म तरंग टावर मंडी जिले के जोगिंदर नगर के एड्जू में स्थापित किया गया था। 6.4 उद्योग एवं खनिज। नंबर 1, उद्योग। हिमाचल प्रदेश में 2012 तक 38,707 औद्योगिक इकाइयां स्थापित थी, जिसमें 15,990 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश था। ये उद्योग लगभग 2,66,118 लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं।
सर्वाधिक लघु उद्योग कांगड़ा जिले में तथा सर्वाधिक बड़े उद्योग व फैक्ट्रियां सोलन जिले में स्थित हैं। राज्य में 2012 तक 41 औद्योगिक बस्तियां, इंडस्ट्रियल एरिया और 15 औद्योगिक स्टेट्स की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 2008 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उद्योगों वाला जिला लाहौल स्पीति है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर बद्दी सोलन है। पृष्ठ 232। सारणी 6.6 राज्य में लघु मध्यम औद्योगिक इकाइयां 2012 तक। इस सारणी में 6 कॉलम दिए हैं। क्रम संख्या, जिला, इकाइयों की संख्या, निवेश करोड़ में, रोजगार, फैक्ट्रियों की संख्या 2011 में। क्रम संख्या 1, जिला बिलासपुर, इकाइयों की संख्या 2320, निवेश 542.116, रोजगार 10,005, फैक्ट्रियों की संख्या 98। क्रम संख्या 2, जिला चंबा, इकाइयों की संख्या 1784, निवेश 34.9,913, रोजगार 6,175, फैक्ट्रियों की संख्या 77। क्रम संख्या 3, जिला हमीरपुर, इकाइयों की संख्या 2,818, निवेश 63.5,772, रोजगार 10,086, फैक्ट्रियों की संख्या 194। क्रम संख्या 4, जिला कांगड़ा, इकाइयों की संख्या 8,984 लगभग, निवेश 555.546, रोजगार 40,897, फैक्ट्रियों की संख्या 451। क्रम संख्या 5, जिला कुल्लू, इकाइयों की संख्या 2,540, निवेश 84.9,715, रोजगार 13,961, फैक्ट्रियों की संख्या 184। क्रम संख्या 6, जिला किन्नौर, इकाइयों की संख्या 580, निवेश 5,044, रोजगार 1,818, फैक्ट्रियों की संख्या 5। क्रम संख्या 7, जिला लाहौल स्पीति, इकाइयों की संख्या 581, निवेश 3,579, रोजगार 1,607, फैक्ट्रियों की संख्या डैश। क्रम संख्या 8, जिला मंडी, इकाइयों की संख्या 3,919, निवेश 109.56, रोजगार 16,169, फैक्ट्रियों की संख्या 172। क्रम संख्या 9, जिला शिमला, इकाइयों की संख्या 3,469, निवेश 249.912, रोजगार 13,237, फैक्ट्रियों की संख्या 169। क्रम संख्या 10, जिला सोलन, इकाइयों की संख्या 5,102, निवेश 10,852.2 लगभग, रोजगार 1,03,079 लगभग, फैक्ट्रियों की संख्या 2,109 लगभग। क्रम संख्या 11, जिला सिरमौर, इकाइयों की संख्या 3,235, निवेश 1,771.8, रोजगार 28,501, फैक्ट्रियों की संख्या 534। क्रम संख्या 12, जिला ऊना, इकाइयों की संख्या 3,375, निवेश 1,718.11, रोजगार 20,583, फैक्ट्रियों की संख्या 237। जिला कुल, इकाइयों की संख्या 38,707, निवेश 15,990.5 करोड़, रोजगार 2,66,118, फैक्ट्रियों की संख्या 4,320। हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को विशेष पैकेज 2003 में दिया गया था। 2 सारणी 6.7 औद्योगिक बस्तियां और स्टेट्स। इस सारणी में 4 कॉलम है। क्रम संख्या, जिले का नाम, औद्योगिक बस्तियां, औद्योगिक स्टेट्स। क्रम संख्या 1, जिला का नाम बिलासपुर, औद्योगिक बस्तियां, नंबर 1 बिलासपुर, 2 गोलथाई, औद्योगिक स्टेट डैश। क्रम संख्या 2, जिले का नाम चंबा, औद्योगिक बस्ती 1 हाटली, 2 गरनौटा, औद्योगिक स्टेट 1 सुल्तानपुर, 2 परेल, 3 शिवनगरी होली।
क्रम संख्या 3 जिले का नाम हमीरपुर। औद्योगिक बस्तियां 1 हमीरपुर, 2 नादौन। औद्योगिक स्टेट डैश। क्रम संख्या 4 जिले का नाम कुल्लू। औद्योगिक बस्तियां शमशी। औद्योगिक स्टेट डैश। क्रम संख्या 5 जिले का नाम किन्नौर। औद्योगिक बस्तियां रिकांगपिओ। औद्योगिक स्टेटस डैश। क्रम संख्या 6 जिले का नाम लाहौल स्पीति। औद्योगिक बस्तियां डैश। औद्योगिक स्टेट नंबर 1 केलांग। क्रम संख्या 7 जिले का नाम मंडी। औद्योगिक बस्तियां 1 रत्ती, 2 भांबला, 3 शैली खंड मंडी। औद्योगिक स्टेट 1 शेगलू, 2 पाली। क्रम संख्या 8 जिले का नाम शिमला। औद्योगिक बस्तियां नंबर 1 शोधी, 2 मैंडली, 3 जैस, 4 जुब्बर हट्टी। औद्योगिक स्टेट 1 रैघाट, 2 पंडरानू, 3 सुंडा भौंडा। क्रम संख्या 9 जिले का नाम सिरमौर। औद्योगिक बस्तियां 1 काला आम्ब, 2 पौंटा साहिब। औद्योगिक स्टेट डैश। क्रम संख्या 10 जिले का नाम ऊना। औद्योगिक बस्तियां 1 टाहलीवाल, 2 गगरेट, 3 मेहतपुर, 4 अम्ब, 5 बसाल, 6 जीतपुर बेहरी। औद्योगिक स्टेट डैश। क्रम संख्या 11 जिले का नाम कांगड़ा। औद्योगिक बस्तियां 1 नगरौटा बांगवा, 2 ढलियारा, 3 नगरी, 4 भंडाल, 5 संसारपुर टेरेस, 6 बैन अट्रैन, 7 राजा का बाग, 8 ज्वाली नरगाला। औद्योगिक स्टेट 1 कांगड़ा, 2 देहरा, 3 ज्वाली। क्रम संख्या 12 सोलन। औद्योगिक बस्तियां 1 बद्दी, 2 ईपीआईपी बद्दी, 3 बरौटी वाला, 4 चंबाघाट, 5 बनलागी, 6 मामलिग, 7 वाकना घाट, 8 मझौल, 9 लोधी माजरा, 10 काथा भटोली कला। औद्योगिक स्टेट 1 परवाणु, 2 चंबाघाट, 3 धर्मपुर। कुल औद्योगिक बस्तियां 41। औद्योगिक स्टेट 15। पृष्ठ 233। 3 प्रमुख उद्योग। नंबर 1 सीमेंट उद्योग। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट उद्योग सर्वप्रथम सीसीआई सीमेंट उद्योग राजबन सिरमौर 1980 में स्थापित किया गया। बिलासपुर के बरमाणा में 1984 ईस्वी में एसीसी सीमेंट प्लांट स्थापित किया गया। सोलन के दाड़ला घाट में 1995 ईस्वी में अंबुजा प्लांट स्थापित किया गया। इनके अलावा सुंदरनगर मंडी, गुम्मा शिमला, अलसिंडी मंडी में सीमेंट प्लांट है। 2 रेशम उद्योग। वर्ष 2012 से 13 में हिमाचल प्रदेश में 179.55 टन रेशम के ककून और 22.45 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन किया गया। 3 बिरोजा उद्योग। सिरमौर के नाहन और बिलासपुर के रघुनाथपुरा में बिरोजा फैक्ट्री है। 4 बंदूक उद्योग। मंडी और नाहन में बंदूक बनाने का कारखाना है। 5 उर्वरक उद्योग। खाद और उर्वरक बनाने का कारखाना सोलन के मझौली में स्थित है। 6 अन्य उद्योग। मोहन मेकिंग ब्रूरी शराब बनाने का कारखाना सोलन में है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुर्गी पालन केंद्र पिजेहरा सोलन में है। मेहतपुर ऊना में देशी शराब संयंत्र है। मेहतपुर ऊना का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। टीवी निर्माण कार्य सोलन में किया जाता है। परवाणु और पौंटा साहिब में थर्मामीटर और माइक्रोस्कोप बनाए जाते हैं। परवाणु में फल प्रसंस्करण उद्योग है। 4 HPGICL HP जनरल इंडस्ट्री कोऑपरेशन लिमिटेड की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई। इसके अंतर्गत मेहतपुर ऊना, परवाणु सोलन में देशी शराब, नूरपुर कांगड़ा रेशम मिल, बिलासपुर में खनन और लकड़ी के सामान की फैक्ट्री स्थित है। HPMC की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई। वूल फेड की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई। हिमबुनकर की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई। HP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई। 2 खनिज। नंबर 1 नमक की खाने। मंडी जिले के गुम्मा और द्रंग में चट्टानी नमक की खाने हैं। वर्ष 2010 से 11 में 1200 मीट्रिक टन नमक का उत्पादन हुआ। 2 प्राकृतिक गैस। ज्वालामुखी कांगड़ा, स्वारघाट बिलासपुर
रामशहर सोलन में प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता चला है। 3 सिरमौर में चूने के पत्थर, बेराइट और जिप्सम के भंडार हैं। 4 शिमला के तारा देवी में पायराइट के भंडार हैं। 5 बिलासपुर के कोठीपुरा में डोलोमाइट के भंडार हैं। 6 जिप्सम के भंडार सोलन के कुठार सिरमौर के कोड़गा भरली क्षेत्र में पाए जाते हैं। 7 हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2011 से 12 में 125 लाख टन लाइमस्टोन, 13 लाख टन बजरी, 16 लाख टन रेत, 12,000 टन स्लेट का खनन हुआ। हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 8,39,007 लोग दर्ज 2011 से 12 में हैं। सर्वाधिक लोग कांगड़ा जिले में 1,85,951 में दर्ज हैं। 6.5 पर्यटन होटल समाचार पत्र। नंबर 1 समाचार पत्र हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना समाचार पत्र द्विभाषिक पाक्षिक क्षत्रिय तेज वर्ष 1984 में प्रकाशित हुआ था। 2 होटल एवं पर्यटन हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा 2011 तक 2200 होटलों और गेस्ट हाउस को पंजीकृत किया गया। सबसे अधिक होटल कुल्लू जिले 598 में थे। दूसरा स्थान शिमला जिले 393 का था। वर्ष 2012 में हिमाचल प्रदेश में 1,61,00,000 पर्यटक आए, जिसमें से 5 लाख पर्यटक विदेशी थे। शिमला जिले में 29.52 लाख और कुल्लू जिले में 27.98 लाख पर्यटक आए हैं। विदेशी पर्यटकों में 1.38 लाख कुल्लू जिले में और 1.34 लाख शिमला जिले में आए। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के माध्यम से इको सर्किट स्थापित किए गए हैं। प्रमुख इको सर्किट निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कुल्लू से कोठी वाया मनाली। 2 शिमला मांदली से डोडरा क्वार। 3 किन्नौर शांगटांग से पूह। 4 बिलासपुर श्री नैना देवी जी क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश के जीडीपी का 2% हिस्सा पर्यटन उद्योग से आता है। पृष्ठ 234। 6.6 सिंचाई एवं परियोजनाएं। नंबर 1 सिंचाई हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र फल 55.67 लाख हेक्टेयर में से शुद्ध बोया गया क्षेत्र 5.83 लाख हेक्टेयर है। इसमें से कुल सिंचित क्षेत्र 3.35 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 0.50 लाख हेक्टेयर मध्यम सिंचाई योजना और 2.85 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्र में से 3.35 लाख हेक्टेयर 1.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर ही सिंचाई नहरें, टैंक, कुओं, ट्यूबवेल और कुहल द्वारा होती है। 0.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई नालियों, कुहलों द्वारा होती है। ऊना में ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई होती है। कांगड़ा जिले में सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। वर्ष 2012 तक हिमाचल प्रदेश में 26,132 हैंडपंप लगाए गए थे। नंबर 1 जलमणि कार्यक्रम ग्रामीण स्कूलों में स्वच्छ पेयजल के लिए प्यूरिफिकेशन सिस्टम यूवीएन टेराफिल लगाना। वर्ष 2012 तक स्कूलों में 3,746 प्यूरिफायर लगाए जा चुके थे। सिंचाई परियोजना हिमाचल प्रदेश के कृषि अधीन क्षेत्र के केवल 18% क्षेत्र में सिंचाई होती है। शेष 82% क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। नंबर 1 शाह नहर परियोजना। ये हिमाचल की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। शाहनगर परियोजना मुख्यतः कांगड़ा जिले में है। इस परियोजना द्वारा 15,287 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। 2 बभौर साहिब परियोजना। इस परियोजना के लिए नंगल डैम जलाशय से पानी लिया जाएगा। इस परियोजना द्वारा 3,563 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 3 बलह घाटी परियोजना। इस परियोजना द्वारा 2,410 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है। 4 बल्दवाड़ा परियोजना। ये परियोजना मंडी जिले में है। इस परियोजना से 3400 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। इस परियोजना पर 3 करोड़ की लागत आने की संभावना है। 5 बिलासपुर की चंगर परियोजना द्वारा 2,350 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जाएगा। 6 गिरि सिंचाई परियोजना द्वारा 5,263 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जाएगा। वन परियोजना
नंबर 1 राष्ट्रीय वन विकास परियोजना सामाजिक वानिकी अम्ब्रेला परियोजना। इस योजना में जलाने की लकड़ी, पशुओं के चारे व वृद्धि के लिए निजी व सरकारी डी ग्रेड जगलांत भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा। ये परियोजना 1985 से 86 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई, जिस पर 65 करोड़ की लागत का अनुमान है। 2 ग्रामीण ईंधन सामाजिक वनरोपण परियोजना। इस परियोजना द्वारा व्यर्थ सरकारी भूमि, सड़कों के किनारे आदि में ईंधन की लकड़ी वाले पौधों का रोपण करना है। ये परियोजना राज्य व केंद्र सरकार 50:50 के अनुपात की लागत से चला रही है। ये परियोजना कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, शिमला, सोलन में चलाई जा रही है। 3 धौलाधार प्रक्षेत्र वानिकी परियोजना। ये परियोजना जर्मनी की सहायता से चलाई जा रही है। ये वनरोपण, पशुपालन, ईंधन के लिए लकड़ी जलाने से बचाने वाले साधनों की संयुक्त योजना थी। ये परियोजना छठी पंचवर्षीय योजना के साथ आरंभ होकर चली आ रही है। पृष्ठ 235। अन्य परियोजनाएं। नंबर 1 मरुस्थल विकास कार्यक्रम स्पीति पूहू। ये योजना लाहौल स्पीति के स्पीति और किन्नौर जिले के पूहू को हरे भरे क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए है। इस परियोजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। 2 समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना। ये परियोजना मुख्यतः कुल्लू, लाहौल स्पीति जिलों में शुरू की गई है। 3 ईंधन एवं चारा परियोजना। शिमला जिले के रामपुर, सिरमौर के नाहन, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा के धर्मशाला में 50:50 के आधार पर ईंधन एवं चारा परियोजना चलाई जा रही है। 4 विश्व बैंक की सहायता से कंडी परियोजना। शिवालिक क्षेत्र के मरकंडा, घग्घर, स्वान, सिरसा, चक्की नदियों पर चलाई जा रही है। 5 पारिस्थितिक विकास परियोजना। ये विश्व बैंक की परियोजना है, जिसके अंतर्गत ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू के विकास की योजना है। 6 नदी घाटी भू संरक्षण परियोजना। ये योजना सतलुज एवं व्यास क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। 7 समेकित जल विभाजक प्रबंधक। ये परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसके तहत गिरिबाटा, पब्बर, टोंस, स्वान नदी, ऊना के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में कार्य चल रहा है। 8 इको टास्क फोर्स। केंद्र सरकार की ये योजना किन्नौर बंजर भूमि के विकास के लिए है। 9 इंडो जर्मन परियोजना। ये परियोजना कांगड़ा, मंडी जिले में चंगर के विकास के लिए है। इसे जर्मन सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है। 6.7 ऊर्जा संसाधन। नंबर 1 जल विद्युत ऊर्जा। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत ऊर्जा की शुरुआत चंबो से हुई, जब राजा भूरी सिंह ने सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण 1908 ईस्वी में करवाया। मंडी में बस्सी शानन जल विद्युत परियोजना 1932 ईस्वी में जनता को समर्पित की गई। 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की कुल विद्युत आपूर्ति 550 केवी थी। वर्ष 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड HPSEB का गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश ने 1988 ईस्वी में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। लाहौल स्पीति का किब्बर गांव बिजली प्राप्त करने वाला सबसे ऊंचा गांव है। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग HPERC का गठन 2001 में किया गया। सन 2010 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। जल विद्युत का उत्पादन का कार्य हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड HPPCL को सौंपा गया। जल विद्युत संचारण का कार्य हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड HPPTCL को सौंपा गया। राज्य में जय विद्युत वितरण डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सौंपा गया। HPPCL की स्थापना 2006 में हुई है। हिमाचल प्रदेश की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता 23,000 मेगावाट है। 2 सारणी 6.8 हिमाचल प्रदेश की 5 मुख्य नदियों की संभाव्य क्षमता। इस सारणी में 3 कॉलम है। क्रम संख्या, नदी तट और क्षमता मेगावाट। क्रम संख्या 1 नदी तट यमुना, क्षमता मेगावाट 817। क्रम संख्या 2 नदी तट सतलुज, क्षमता 10,361।
क्रम संख्या 3 नदी तट व्यास क्षमता 5357। क्रम संख्या 4 नदी तट रावी क्षमता 2958। क्रम संख्या 5 नदी तट चिनाब क्षमता 2973। क्रम संख्या 6 नदी तट स्वयं चिन्हित अथवा नए चिन्हित क्षमता 534। कुल क्षमता मेगावाट 23,000। पृष्ठ 236। 3 सारणी 6.9 कुल चिन्हित संभाव्य जल विद्युत क्षमता। इस सारणी में 5 कॉलम दिए हैं। क्रम संख्या, मध्य, राज्य, केंद्रीय अथवा संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के अंतर्गत 5 मेगावाट से ऊपर 5 मेगावाट तक हिम ऊर्जा द्वारा और कुल टोटल कॉलम 7 हैं। क्रम संख्या 1 मध्य, विद्युत क्षमता जो अभी तक दोहन की गई है। राज्य 473। केंद्रीय अथवा संयुक्त क्षेत्र 5875। 5 मेगावाट से ऊपर 1815। 5 मेगावाट तक हिम ऊर्जा द्वारा 205। कुल 8368। क्रम संख्या 2 मध्य, परियोजनाएं जो निष्पादन अधीन है। राज्य 521। केंद्रीय अथवा संयुक्त क्षेत्र 2532। 5 मेगावाट से ऊपर 581। 5 मेगावाट तक हिम ऊर्जा द्वारा 171। कुल 3805। क्रम संख्या 3 मध्य, परियोजनाएं जो कार्यान्वयन स्तर पर है। राज्य 538। केंद्रीय अथवा संयुक्त क्षेत्र 66। 5 मेगावाट से ऊपर 990। 5 मेगावाट तक हिम ऊर्जा द्वारा 670। कुल 2264। क्रम संख्या 4 मध्य, परियोजनाएं अन्वेषणाधीन है। राज्य 2087। केंद्रीय अथवा संयुक्त क्षेत्र 775। 5 मेगावाट से ऊपर 3176। 5 मेगावाट तक हिम ऊर्जा द्वारा 245। कुल 6283। क्रम संख्या 5 मध्य, परियोजनाएं जो विवादित हैं। राज्य डैश, केंद्रीय अथवा संयुक्त क्षेत्र डैश 5 मेगावाट से ऊपर 1011। 5 मेगावाट तक हिम ऊर्जा द्वारा डैश कुल 1011। क्रम संख्या 6 मध्य, पर्यावरण संतुलन के कारण छोड़ी गई परियोजनाएं। राज्य डैश, केंद्रीय अथवा संयुक्त क्षेत्र डैश 5 मेगावाट से ऊपर 735। 5 मेगावाट तक हिम ऊर्जा द्वारा डैश कुल 735। क्रम संख्या 7 मध्य, परियोजनाएं जो आवंटित होनी है। राज्य डैश, केंद्रीय अथवा संयुक्त क्षेत्र डैश 5 मेगावाट से ऊपर 534। 5 मेगावाट तक हिम ऊर्जा द्वारा डैश कुल 534। कुल राज्य 3619। केंद्रीय संयुक्त क्षेत्र 9248। 5 मेगावाट से ऊपर 8842। 5 मेगावाट तक हिम ऊर्जा द्वारा 1291। कुल 23,000। 4A पूर्ण परियोजनाएं। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश की परियोजनाएं। नंबर 1 गिरी परियोजना 60 मेगावाट अथवा गिरी नदी अथवा सिरमौर। 1964 में बननी शुरू हुई। 1966 में बनकर तैयार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे पहली परियोजना। 2 बस्सी परियोजना 60 मेगावाट अथवा व्यास नदी अथवा मंडी। 3 भाभा संजय गांधी जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट अथवा भाभा खंड सतलुज की सहायक नदी अथवा किन्नौर जिला अथवा 1989 में पूर्ण हुई। ये एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। 4 थिरोट परियोजना 4.50 मेगावाट अथवा थिरोट नाला चिनाब की सहायक नदी अथवा जिला लाहौल स्पीति। 5 आंध्रा परियोजना 16.95 मेगावाट अथवा शिमला जिला चिड़गांव अथवा आंध्र नदी पब्बर की सहायक नदी पर बनी। 6 बनेर परियोजना 12 मेगावाट अथवा कांगड़ा जिला
बनेर खंड पर 7 गज परियोजना 10.25 मेगावाट अथवा कांगड़ा जिला अथवा गजवा ल्योण खंड पर 8 धानवी परियोजना 22.5 मेगावाट अथवा शिमला ज्योरी अथवा धानवी खड्ड सतलुज की सहायक नदी। 9 बिनवा परियोजना 6 मेगावाट अथवा बैजनाथ कांगड़ा अथवा बानो खड्ड व्यास की सहायक नदी। 10 गुम्मा परियोजना 3 मेगावाट अथवा मंडी अथवा गुम्मा खड्ड। 11 होली परियोजना 3 मेगावाट अथवा भरमौर चंबा अथवा रावी नदी। 11 लारजी परियोजना 126 मेगावाट अथवा कुल्लू अथवा व्यास नदी हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। 2 निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना नंबर 1 वस्पा परियोजना 300 मेगावाट अथवा किन्नौर अथवा वस्पा सतलुज की सहायक नदी। 2 मलाड़ा परियोजना 86 मेगावाट अथवा कुल्लू अथवा मलाड़ा खड्ड व्यास की सहायक नदी। 3 केंद्र राज्य के साझेदारी में बनी जल विद्युत परियोजना नंबर 1 यमुना परियोजना अथवा 131.57 MW अथवा सिरमौर अथवा उत्तराखंड के सहयोग से यमुना नदी पर बनाई गई है। 2 चमेरा प्रथम परियोजना अथवा 540 मेगावाट अथवा रावी अथवा चंबा अथवा NHPC द्वारा 1994 में निर्मित। 3 चमेरा द्वितीय परियोजना अथवा 300 मेगावाट अथवा रावी नदी अथवा चंबा NHPC द्वारा 2004 में निर्मित। 4 बैरासियूल परियोजना अथवा 180 मेगावाट अथवा बैरासियूल खड्ड रावी नदी की सहायक नदी अथवा चंबा जिला अथवा NHPC द्वारा 1981 में निर्मित। 5 शानन परियोजना अथवा 110 मेगावाट अथवा पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्मित पंजाब के अधीन है मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थित ये हिमाचल प्रदेश में बनी जल विद्युत परियोजना है जो 1932 में व्यास की सहायक नदी रीना नदी पर बनी थी जिसे उहल खड्ड भी कहते हैं। 6 पोंग परियोजना अथवा 396 मेगावाट अथवा कांगड़ा अथवा व्यास नदी अथवा BBMB भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित है। 7 देहर परियोजना अथवा 990 मेगावाट अथवा कांगड़ा अथवा देहर खड्ड अथवा BBMB द्वारा निर्मित। 8 भाखड़ा परियोजना अथवा 1325 मेगावाट अथवा बिलासपुर अथवा सतलुज नदी अथवा 1963 में बनकर तैयार अथवा 226 मीटर ऊंचा बांध अथवा BBMB द्वारा निर्मित। 9 नाथपा झाकड़ी परियोजना अथवा 1500 मेगावाट अथवा किन्नौर अथवा केंद्र राज्य की संयुक्त परियोजना जिसे SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बनाया है। इसे विश्व बैंक से भी सहयोग मिला है। पृष्ठ 237। 5B प्रगति अभी बन रही जल विद्युत परियोजनाएं नंबर 1 कसांग परियोजना अथवा 243 मेगावाट अथवा किन्नौर जिला अथवा कसांग खड्ड सतलुज की सहायक नदी। 2 उहल तृतीय परियोजना अथवा 100 मेगावाट अथवा मंडी जिला अथवा उहल खड्ड व्यास की सहायक नदी। 3 स्वार कुड्डू परियोजना अथवा 111 मेगावाट अथवा शिमला जिला अथवा पब्बर नदी की सहायक स्वार कुड्डू पर निर्मित। 4 सोंगटोंग कड़छम परियोजना अथवा 402 मेगावाट अथवा किन्नौर अथवा सतलुज नदी। 5 सेंज परियोजना अथवा 100 मेगावाट अथवा कुल्लू अथवा NHPC द्वारा निर्मित अथवा व्यास की सहायक नदी सेंज पर निर्मित। 6 पार्वती परियोजना अथवा 2051 मेगावाट हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कुल्लू जिले में अथवा व्यास की सहायक नदी पार्वती पर निर्मित NHPC द्वारा बनाई जा रही है जिसमें 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात व हरियाणा का सहयोग है। इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश का 15% हिस्सा है। सबसे अधिक लागत राजस्थान उठा रहा है। 7
कोल बांध परियोजना अथवा 800 मेगावाट अथवा बिलासपुर जिला अथवा सतलुज नदी अथवा एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित रूस की सहायता से निर्मित परियोजना। 8 करछम वांगतू परियोजना अथवा 1000 मेगावाट अथवा सतलुज नदी अथवा किन्नौर जिला अथवा जेपी इंडस्ट्री द्वारा निर्मित निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना। 9 रोंगटोंग परियोजना अथवा लाहौल स्पीति अथवा 2 मेगावाट अथवा रोंगटोंग नाला अथवा स्पीति नदी। 10 रामपुर परियोजना 412 मेगावाट शिमला जिला सतलुज नदी। ये परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL द्वारा निर्मित की जा रही है। 11 धमुराड़ी सुंडा परियोजना 70 मेगावाट शिमला जिला पब्बर नदी निजी क्षेत्र की परियोजना स्वीडन की सहायता से निर्मित। 12 उहल द्वितीय परियोजना मंडी 70 मेगावाट व्यास की सहायक उहल नदी पर निर्मित। 13 आलियान दुहंगन परियोजना 192 मेगावाट कुल्लू व्यास की सहायक नदी एडी पावर पर निर्मित। 14 मलाड़ा द्वितीय परियोजना 100 मेगावाट कुल्लू व्यास नदी। 15 हरसर परियोजना 60 मेगावाट रावी नदी चंबा जिला। 16 भरमौर परियोजना 45 मेगावाट रावी नदी चंबा जिला। 17 टिडोंग परियोजना 100 मेगावाट सतलुज किन्नौर जिला। 18 चिटगांव मझगांव परियोजना 46 मेगावाट शिमला जिला आंध्र नदी। 19 रेणुका परशुराम सागर बांध परियोजना सिरमौर 40 मेगावाट गिरिबाटा नदी पर निर्मित। 20 पटकरी परियोजना 16 मेगावाट मंडी व्यास की सहायक नदी पटकरी पर निर्मित। 21 बुधिल परियोजना 70 मेगावाट चंबा जिला रावी की सहायक नदी बुधिल पर निर्मित। 22 खाब परियोजना किन्नौर सतलुज 1020 मेगावाट। 23 जांगी थोपन परियोजना किन्नौर सतलुज नदी 960 मेगावाट। 24 छांगो यांगटांग परियोजना किन्नौर सतलुज नदी 140 मेगावाट। 25 रुकटी परियोजना किन्नौर 1.5 मेगावाट अथवा सतलुज नदी। 26 हिब्रा चमेरा तृतीय परियोजना चंबा रावी 260 मेगावाट NHPC द्वारा 2012 में निर्मित। 27 सेली परियोजना चंबा चिनाब 454 मेगावाट। 28 राओली परियोजना अथवा चंबा अथवा चिनाब अथवा 500 मेगावाट। 29 मनछेत्री परियोजना चंबा अथवा रावी नदी 100 मेगावाट। 6 सौर ऊर्जा अथवा हिम ऊर्जा। नंबर 1 हिम ऊर्जा ने चंबा जिला के पांगी उपमंडल में लघु जल विद्युत जनरेटर सेट स्थापित किए हैं। 2 हिम ऊर्जा द्वारा भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना अनुसार 2 राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की जाएगी। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौड़ी सोलन और NIT हमीरपुर में ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। 3 शिमला तथा हमीरपुर शहर को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार सौर शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। 4 हिमाचल प्रदेश सचिवालय में एक 6.5 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट 2000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का सौर जल तापीय संयंत्र तथा 6 सौर प्रकाश वोल्टीय गली रोशनियां की स्थापना की गई है। पृष्ठ 238। 6.8 पंचायती राज एवं पंचवर्षीय योजनाएं। नंबर 1 पंचायती राज व्यवस्था।
हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जिला परिषद। प्रदेश में सबसे पहले पंचायतों की स्थापना पंचायत अधिनियम 1952 के अंतर्गत की गई। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में पारित किया गया, जो अब भी लागू है। ग्राम सभा, जिसकी जनसंख्या 2000 से कम होती है, उसमें प्रधान, उप प्रधान सहित 7 सदस्य होते हैं। 2000 से 3500 वाली पंचायत में 9 और इससे अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों में 11 सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाएं। हिमाचल में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 7 वर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं। सारणी 6.10 पंचवर्षीय योजनाएं। इस सारणी में 5 कॉलम हैं। क्रम संख्या, योजना, समय, अनुमोदित रुपया, प्राथमिकता, प्रतिशत। क्रम संख्या 1, योजना। पहली पंचवर्षीय योजना, समय 1951 से 56, अनुमोदित रुपया 5.64 करोड़, प्राथमिकता परिवहन व यातायात 42%। क्रम संख्या 2, योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना, समय 1956 से 61, अनुमोदित रुपया 14.73 करोड़, प्राथमिकता परिवहन व यातायात 31%। क्रम संख्या 3, योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, समय 1961 से 66, अनुमोदित रुपया 27.93 करोड़, प्राथमिकता परिवहन व यातायात 30%। क्रम संख्या 4, योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना, समय 1969 से 74, अनुमोदित रुपया 101 करोड़, प्राथमिकता परिवहन व यातायात 26%। क्रम संख्या 5, योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना, समय 1974 से 78, अनुमोदित रुपये 238 करोड़, प्राथमिकता जल विद्युत विकास 25%। क्रम संख्या 6, योजना। छठी पंचवर्षीय योजना, समय 1980 से 85, अनुमोदित रुपये 655 करोड़, प्राथमिकता जल विद्युत विकास। क्रम संख्या 7, योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना, समय 1985 से 90, अनुमोदित रुपये 1339 करोड़, प्राथमिकता सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। क्रम संख्या 8, योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना, समय 1992 से 97, अनुमोदित रुपये 2502 करोड़, प्राथमिकता आर्थिक सेवाएं। क्रम संख्या 9, योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना, समय 1997 से 2002, अनुमोदित रुपये 5700 करोड़, प्राथमिकता सामाजिक सेवाएं। क्रम संख्या 10, योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना, समय 2002 से 2007, अनुमोदित रुपये 1750 करोड़, प्राथमिकता सामाजिक सेवा क्षेत्र 45%। क्रम संख्या 11, योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, समय 2007 से 2012, अनुमोदित रुपये 13,778 करोड़, प्राथमिकता सामाजिक सेवाएं। क्रम संख्या 12, योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना, समय 2012 से 2017, अनुमोदित रुपये 22,800 करोड़, प्राथमिकता सामाजिक सेवाएं 33.66%। एक वर्षीय योजनाएं। नंबर 1, 3 एक वर्षीय योजनाएं 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 39 करोड़ रुपए, परिवहन यातायात। 2 एक वर्षीय योजनाएं 1978 से 79, 1979 से 80, 147 करोड़ रुपए, कृषि संबंधी संस्थाएं। 3 एक वर्षीय योजनाएं 1990 से 91, 1991 से 92, 769 करोड़ रुपए, कृषि। पृष्ठ 239। 2 जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय। पहला, वर्ष 2010 से 11 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भावों 2004 से 2005 पर
39,036 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 से 12 में 41,939 करोड़ हो जाने से इस वर्ष की आर्थिक विकास दर 7.4% रही, जबकि ये दर पिछले वर्ष 8.7% थी। प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2010 से 11 में 56,355 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011 से 12 में 63,812 करोड़ आंका गया है। ये 13.2% की वृद्धि दर्शाता है। 2012 से 13 में आर्थिक विकास दर 6.2% रही। 2 वर्ष 2010 से 11 में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 67,475 से बढ़कर वर्ष 2011 से 12 में अनुमानों के अनुसार 74,694 हो गई, जो कि 10.7% की वृद्धि दर्शाती है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारण सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं 20.0%, यातायात व व्यापारिक क्षेत्र की 8.9%, वित्त व स्थावर संपदा 8.1% रही, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में 5.2% की कमी आई है। खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2010 से 11 में 14.94 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2011 से 12 में 15.54 लाख मीट्रिक टन रहा और 2012 से 13 में उत्पादन बढ़कर 15.80 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। 3 उद्योग व सेवा क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान 1950 से 51 में क्रमशः 1.1 व 5.9% से बढ़कर 1967 से 68 में 5.6 तथा 12.4%, 1990 से 91 में 9.4 तथा 19.8% और 2011 से 12 में 18.0 तथा 12.3% हो गया। शेष क्षेत्रों में 1950 से 51 के 35.1% की तुलना में 2011 से 12 में 49.7% का सकारात्मक सुधार हुआ है। 4 अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र से उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में रुझान पाया गया, क्योंकि कृषि क्षेत्र का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान जो वर्ष 1950 से 51 में 57.9% था तथा घटकर 1967 से 68 में 55.5%, 1990 से 91 में 26.5% और 2011 से 12 में 13.69% रह गया है। 5 विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। क्षेत्रीय विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2011 से 12 में प्रदेश की राज्य आय में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान 19.15% रहा, गौण क्षेत्रों का 40.20%, सामुदायिक वैयक्तिक क्षेत्रों का 18.14%, परिवहन संचार एवं व्यापार का 14.91% तथा वित्त एवं स्थावर संपदा का योगदान 7.60% रहा है। प्रदेश अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में इस दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन पाए गए। कृषि क्षेत्र, जिसमें उद्यान व पशुपालन भी सम्मिलित है, का प्रतिशत योगदान वर्ष 1990 से 91 में 26.5% से घटकर वर्ष 2011 से 12 में 13.69% रह गया है। फिर भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व रहा। यही कारण है कि खाद्यान्न अथवा फल उत्पादन में आया तनिक भी उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान, जिनमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन तथा खनन व उत्खनन सम्मिलित हैं, 1990 से 91 में 35.1% से घटकर 2011 से 12 में 19.15% रह गया। गौण क्षेत्रों, जिनका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दूसरा प्रमुख स्थान है, में वर्ष 1990 से 91 के पश्चात महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसका प्रतिशत योगदान वर्ष 1990 से 91 में 26.5% से बढ़कर
वर्ष 2011 से 12 में 40.20% हो गया, जो कि प्रदेश औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण की ओर स्पष्ट रुझान को दर्शाता है। विद्युत, गैस व जल आपूर्ति, जो कि गौण क्षेत्रों का ही एक अंग है, का भाग वर्ष 1990 से 91 में 4.7% से बढ़कर वर्ष 2011 से 12 में 8.5% हो गया। अन्य सेवा संबंधी क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, यातायात, संचार, बैंक, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक व व्यक्तिगत सेवाओं का योगदान भी सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011 से 12 में 40.65% रहा है। सारणी 6.11 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस सारणी में 4 कॉलम दिए हैं। क्रम संख्या, क्षेत्र, प्रस्तावित परिव्यय करोड़ रुपए, प्रतिशत भाग और प्राथमिकता रैंक। क्रम संख्या नंबर 1 क्षेत्र, कृषि एवं संबंधित गतिविधियां। प्रस्तावित परिव्यय 2906.79, प्रतिशत भाग 12.75, रैंक 3। क्रम संख्या, क्षेत्र 2 ग्रामीण विकास। प्रस्तावित परिव्यय 1276.73, प्रतिशत भाग 5.60, प्राथमिकता 6। क्रम संख्या 3 क्षेत्र, विशेष क्षेत्र। प्रस्तावित परिव्यय 155.75, प्रतिशत भाग 0.68, प्राथमिकता 10। क्रम संख्या 4 क्षेत्र, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण। प्रस्तावित परिव्यय 1972.37, प्रतिशत भाग 8.65, प्राथमिकता 5। क्रम संख्या 5 क्षेत्र, विद्युत। प्रस्तावित परिव्यय 2805.59, प्रतिशत भाग 12.31, प्राथमिकता 4। क्रम संख्या 6 क्षेत्र, उद्योग एवं खनिज। प्रस्तावित परिव्यय 224.42, प्रतिशत भाग 0.98, प्राथमिकता 9। क्रम संख्या 7 क्षेत्र, यातायात एवं संचार। प्रस्तावित परिव्यय 4709.88, प्रतिशत